Today we will study average speed and average velocity. New topic. When there is a non-uniform motion, we find average speed. Average speed formula is total distance upon total time taken. And when there is a non-uniform motion, we also find average velocity. Average velocity formula है total displacement upon total time. अगर ये definition पूछे what is average speed define, तो total distance upon total time taken is called average speed. And what is average velocity? Total displacement upon total time taken is called average velocity. यहाँ मैं example देता हूँ कि non uniform motion है, तो in a car we are going to Dumas from City Light, covers first 6 km in 30 minutes and next 8 km in 30 minutes. तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 + 8 14 और टोटल टाइम यानी 30 + 30 60 मिनट्स यानी 1 आवर. तो अपनी एवरेज वेलोसिटी हो गई 14 km/h. ओके, ये केस में अगर स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम. व्हेन इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, when there is a uniform motion, we find average velocity. Average velocity formula is there u + v upon 2. तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की दो फार्मूला है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है u + v upon 2. व्हाट इज़ u? तो u इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ फाइनल वेलोसिटी. अभी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो यहाँ मैं 3 केस लूँगा, 3 एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ फाइनल वेलोसिटी. फर्स्ट केस, इफ़ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 60 km/h. तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि रेस्ट यानी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो होगी. तो जो स्टार्टिंग में जो है रेस्ट उसको हम लोग इनिशियल ले लेंगे u = 0 और बाद में जो वेलोसिटी होती है उसको 60 km/h. नेक्स्ट केस, इफ़ अ कार इज़ मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 70 km/h एंड डिक्रीज इट्स स्पीड टू 20 km/h. कोई गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड पहले 70 थी बाद में 20 हो गई. तो इस केस में u इनिशियल वेलोसिटी 70 होगी और फाइनल वेलोसिटी 20 होगी. यानी जो भी पहले आता है वो इनिशियल वेलोसिटी की और जो बाद में आता है वो फाइनल वेलोसिटी. यहाँ भी 70 पहले आता है तो इनिशियल वेलोसिटी, बाद में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. थर्ड केस, इफ़ अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 km/h अप्लाइज अ ब्रेक एंड इट स्टॉप्स. स्टॉप यानी ज़ीरो. तो यहाँ 50 km/h इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो. ज़ीरो मीन्स स्टॉप मीन्स ज़ीरो और रेस्ट यानी भी ज़ीरो होता है. ओके, तो ये केस से हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग में जो भी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी और बाद में जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है. राइट. ओके, न्यू टॉपिक, एक्सेलरेशन. ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस. जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंजेस, सो वी फाइंड एक्सेलरेशन. जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. अभी एक्सेलरेशन इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, उसी तरह एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कब फाइंड किया जाए? जब भी वेलोसिटी चेंज होती है. तो डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. और दूसरी डेफिनेशन है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, इन अ पर्टिकुलर टाइम, पर यूनिट टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये भी रेट यानी डिवाइडेड बाय टाइम ही रहता है. तो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो ये दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v - u upon t. What is v? Final velocity. What is u? Initial velocity. Final minus initial velocity means change in velocity. तो change in velocity per time taken, per unit time. तो ये हो गए डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला बन गए, v - u upon t. SI unit of acceleration is meter per second square और मीटर सेकेंड रेज़ टू -2. कोई भी लिख सकते हो आप. ओके, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, so acceleration can be positive or negative. Acceleration is positive when
वेलोसिटी इंक्रीजेज, जब अपन गाड़ी भगाते स्पीड से जाते तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब हम लोग गाड़ी को स्पीड कम कर देते हैं, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ब्रेक्स आर अप्लाइड, जनरली हम लोग ब्रेक मारते हैं तो अब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। जैसे स्पीड है, स्पीड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसी तरह एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। स्पीड को हम मेजर करते हैं, उसी तरह एक्सेलरेशन को भी हम मेजर करते हैं। ये फॉर्मूला है उसकी। व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एग्जाम्पल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होती है तब हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं।